से नवरात्रि शुरू हो गए हैं, आप सबको पता ही होगा। और मैं आपको बताती हूँ कि घट स्थापना, कलश स्थापना किस तरह से सरल रूप में की जा सकती है। ये देखिए मैंने किस तरह से पूजा की है। मैं आपको इसका विस्तृत रूप से बताती हूँ कि मैंने कलश स्थापना किस तरह से की है। नमस्ते, जय माता दी। मैं आज आपको बताती हूँ कि कलश स्थापना, घट स्थापना किस तरह से सरल रूप में की जा सकती है। आज से नवरात्र चालू होगा। नवरात्रि का पहला दिन है। शैलपुत्री माता रानी का आह्वान करने का दिन है आज। और हम कलश स्थापना किस तरह से करते हैं, इसके लिए हमें कलश की जरूरत पड़ेगी, जो हम पीतल, तांबे या चांदी का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम पानी भर के जल भर सकते, इसमें 1 रुपए का सिक्का डाल देंगे और या 1.25 रुपए डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें आम के पत्ते लगा देंगे, जो 5, 7 या 11 लगाते हैं। और या इसमें हम पान के पत्ते का भी यूज़ कर सकते हैं, आम के पत्ते का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके पश्चात हम इस पर स्वास्तिक बनाएंगे कुमकुम से, और इसमें हल्दी और अक्षत लगाते हैं। और स्वास्तिक बनाते समय पौ अक्षर का ध्यान रखा जाता है, जिससे कि हमें स्वास्तिक बनाने में सरलता होती है। इसके नीचे हमने कलश के नीचे चावल रख दिए, चावल में भी हमने अक्षत कुमकुम लगा दिया है। और स्थापना करते समय हम भी उसमें चावल रोली और अक्षत अर्पण करते हैं। उसके पश्चात ही हम कलश की स्थापना करते हैं। और कलश में नारियल को रखते समय नारियल के ऊपर रोली बांध देते हैं, जो कि 5 बार या 7 बार बांधी जाती है। और कलश में भी 5 बार या 7 बार बांधी जाती है। और अब हम इसका नारियल का जो मुंह है, हम उसको ऊपर की तरफ रखते हैं, और जो उसकी पूंछ है उसको हम नीचे की तरफ रखते हैं। उसके ऊपर मैंने फूल अर्पण कर दिया है और ये छोटी सी माता की चुनरी लगा दी है इसके ऊपर मैंने, जो कि सुंदर दिख रही है। आप लोग देख रहे हैं कि कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है कलश स्थापना का ये रूप। ये मेरे पास एक छोटी सी पीतल की मूर्ति जो बहुत सुंदर है, मेरे पास बहुत सालों से है ये। इसको मैंने दूध, दही, घी, शहद और हल्दी से स्नान कराया है। और उसके पश्चात मैंने जल से स्नान कराकर उनको पोंछ के अच्छे से उनको नवीन वस्त्र पहनाया है, जो मैंने बाजार से खरीद के लाए थे। बहुत सुंदर है उनका ये वस्त्र, उसमें चुनरी भी है। इसके पश्चात मैंने जो 9 देवियां हैं, 9 देवियों को हम किस तरह से स्थापित करेंगे, इसके लिए मैंने पान के पत्तों का, आम के पत्तों का प्रयोग किया है। और 9 देवियों को मैंने, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी देवी, स्कंद माता देवी, नमकात्यानी माता और महागौरी, सिद्धिदात्री, महालक्ष्मी, इन सब देवियों को मैंने सुपारी के रूप में स्थापना की है और इनको फूल और अक्षत अर्पण किया है। मैंने यहाँ पर गणेश जी की स्थापना भी करी है, क्योंकि गणेश जी की भी स्थापना अति आवश्यक है, क्योंकि गणेश जी का प्रथम पूजन सर्वमान्य है। आप सबको पता है कि गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। और मैंने यहाँ पर गणेश पूजन के पश्चात में महागौरी, जो देवियों के 9 रूप है, उनको सुपारियों के रूप में यहाँ पर स्थापित कर दिया है, पान के पत्तों के रूप में उनको फूल और अक्षत अर्पण कर दिए हैं मैंने। ये देख रहे हैं आप, कितना सुंदर लग रहा है। और ये मैंने इत्र लाया है, इत्र भी बहुत ज़रूरी है लगाना। देवी माँ के इन कपड़ों पर मैंने इत्र लगाया है इस तरह से। और ये देखिए इनकी चुनरी निकल गई है, मैं इनको फिर से चुनरी उड़ा देती हूँ। छोटी सी है मूर्ति है मेरे पास में, ये बहुत सालों से है ये। देखा आपने कितना सुंदर रूप लग रहा है उनका। मेरे पास उनके लिए मैंने एक छोटी सी थैली भी बना के रखी है, उनके श्रृंगार की सामग्री के लिए। ये देखिए एक छोटी सी श्रृंगार की सामग्री की थैली है उनकी ये। अब मैं उनमें उनका श्रृंगार का सामान निकाल के आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या लाया हुआ है उनको अर्पण करने के लिए। ये देखिए उनका ये श्रृंगार सामान है जो अर्पण उनको किया जाता है। और एक छोटा सा हार लाया है जो मैं उनको चढ़ाऊंगी। वैसे तो आप फूलों का भी हार बना सकते हैं, मगर मैंने एक छोटा सा एक आर्टिफिशियल हार लाया है जो उनको मैं इस तरह से चढ़ा दूंगी। ये देखिए। और मैंने इसके साथ उनके लिए एक वेणी लाई है। ये देखिए आर्टिफिशियल वेणी है, जो इस तरह से मैं उनको चढ़ाऊंगी। मैंने उनको ये आर्टिफिशियल वेणी चढ़ा दी, एक छोटी सी मैंने यहाँ पर ये देखिए ऑरेंज कलर की, नारंगी कलर की है। और एक छोटा सा ये हार चढ़ाया है, इनका श्रृंगार के रूप में सामान दिया है मैंने इनको। और नवरात्रि में गरबा का विशेष महत्व रहता है, इसलिए मैंने ये डांडिया भी लाकर रखी हुई है डांडिया खेलने के लिए, जो नवरात्रि का प्रतीक है। नवरात्रि में गरबा का विशेष महत्व रहता है और हम गरबा उत्सव मनाकर नवरात्रि त्यौहार को बहुत उल्लास से मनाते हैं। ये मैंने माता रानी की चुनरी से डेकोरेशन किया हुआ है सुंदर सा। कैसा लगा आपको मेरा ये डेकोरेशन? अब मैं ये श्रीफल भी इनको माता रानी को चढ़ाऊंगी। इसमें भी अक्षत कुंकु वगैरह लगाकर इनको चढ़ाया जाता है।
अर्पण किया जाएगा इनको। उसके पश्चात इनमें दीप लगाकर, अगर आप दीप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो जला सकते हैं, अगर नहीं भी जला सकते हैं तो आप सुबह शाम दीप जला सकते हैं। और ये मैंने लोबान और लाई है अलग तरह की, और जलाई और अगरबत्तियाँ लगा दी है, और इस तरह से लोबान लगाया है मैंने खुशबू के लिए। माता रानी से प्रसन्न होती है, धूप दीप देव वैद्य करके बोलते हैं ना हम आरती के समय में, उसी तरह से ये लगाया जाता है। इस तरह से मेरी पूजा अर्चना आज संपन्न हो गई है। और पूजा करते समय आपको संकल्प लेना पड़ता है कि आप 9 दिन में 9 दिवस 9 दिन नवरात्रि ये आप पूजा करेंगे। और माता रानी का संकल्प करने के पश्चात आपको बोलना भी पड़ेगा कि आपके मन में जो भी मनोकामना आप माता रानी से मांग सकते हैं, माता रानी आपकी इच्छा जरूर पूरी करेगी। और 9 दिन में ये संकल्प करना पड़ता है कि मैं आपकी पूजा अर्चना करूंगी, मैं आपका व्रत करूंगी, 1 दिन करूंगी, 2 दिन करूंगी, 5 दिन करूंगी, या पूरे 9 दिन करूंगी। ये आपको संकल्प लेना पड़ता है। आप ले सकते हैं। मैं भी 9 दिन का करती हूँ, और माता रानी मुझ पर प्रसन्न होती है, और आप पर भी प्रसन्न होएगी। मैं माता रानी की बहुत सालों से पूजा करती आ रही हूँ। मुझे पहले माता रानी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मगर मुझे एक दिन स्वप्न में दर्शन दिए थे। मुझे 3 पिंडियाँ दिखी थी, तब मुझे यह भी नहीं मालूम था कि ये माता वैष्णो देवी है करके। इसलिए मैं वैष्णो देवी गई, वहाँ पर दर्शन किए माता रानी के मैंने, तब जाकर मुझे संतोष मिला। और मैं बहुत खुश रहती हूँ माता रानी के आशीर्वाद से। माता रानी की कृपा है मुझ पर, आप पर भी बनी रहेगी। आप भी पूजा अर्चना करिए माता रानी की, माता रानी आप पर भी कृपा बना कर रखेंगी। जय माता दी। माता रानी के लिए मैं छोटी छोटी सी चूड़ियाँ लाई हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर चूड़ियाँ है ये, इनको चढ़ाने के लिए। और इसके साथ में मैंने ये आलता लाया है, जो माता रानी को चढ़ाऊँगी मैं अभी। आलता है। कलश स्थापना कर दी है मैंने, ये इस तरह से यहाँ पर है। इसके पश्चात मैंने देवी माँ की भी स्थापना कर दी है। अब इनको देवी माँ को मैंने 1 दिन अच्छे से स्नान करा दिया है। अब इनको 9 दिन अगर नहीं भी स्नान कराया तो भी चलता है। उनको हम सिर्फ ये जो मैंने एक छोटा सा कलश है, इसमें पान का पत्ता रखा, उससे भी हम ऐसे पानी को ऐसे हल्का सा डाल के उनको स्नान करा सकते हैं हम। और इसके पश्चात हमारा अभी सब पूजन व्यवस्थित हो गया है अच्छे से। इसके पश्चात हम आरती करेंगे। आरती में भी मैं जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति मैया, जय श्यामा गौरी वाली आरती करती हूँ। आप भी कोई आरती कर सकते हो। माता रानी की बहुत सारी आरतियाँ हैं। कलश स्थापना हो गई है, अब देवी माँ की भी स्थापना हो गई है। अब इसके पश्चात सबसे आखिरी में हमको भोग लगाना पड़ता है। अभी मैं बनाऊंगी। उसके पश्चात मैंने भी सवेरे से कुछ नहीं खाया है अभी। अब मैं अभी व्रत का कुछ बनाऊंगी और देवी माँ को भी भोग लगाऊंगी। अभी मैं आरती करूंगी। जय अम्बे गौरी मैया। आप भी जो भी आपको आरती पसंद हो, माता रानी की बहुत सारी आरतियाँ हैं, मगर मुझे तो ये जय अम्बे गौरी मैया वाली आरती बहुत पसंद है, मैं वही करती हूँ। इसके पश्चात में आराम से बैठ के ये दुर्गा पाठ करूंगी। दुर्गा सप्तशती का पाठ करूंगी मैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत अधिक महत्व है इस पूजन में। अगर आप कर सकते हैं, आप में सामर्थ्य है, तो आप दुर्गा पाठ भी कर सकते हैं। मेरे पास किताब है इसी दुर्गा पाठ की, जो मैं बहुत पुरानी किताब है मेरे पास में। मैं इसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। इसके अंदर इसमें अध्याय हैं पूरे दुर्गा पाठ के। आप भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता होगा तो। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा। कलश स्थापना अगर आप प्रथम दिवस नहीं कर सकते तो आप षष्ठी और सप्तमी को भी कलश की स्थापना कर सकते हैं।